इमरान खान के बयान पर पाकिस्तान आर्मी में शदीद गम और गुस्सा है। आर्मी चीफ की तैनाती पर इमरान खान का बयान हतक-आमेज है। बेदाग, हुब्बुल वतनी और शानदार अहलियत वाली सीनियर फौजी क़यादत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश अफसोसनाक है। इमरान खान के फैसलाबाद जलसे से खिताब में दिए बयान पर पाक आर्मी का रद्द-ए-अमल। कहा, आर्मी चीफ के इंतखाब का अमल मुतनाज़ बनाना रियासत पाकिस्तान और ना ही इदारे के मफाद में है। अफसोस है कि ऐसे वक्त सीनियर फौजी क़यादत को बदनाम और कमज़ोर करने की कोशिश की गई, जब हर रोज़ इदारा पाकिस्तानी अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाने कुर्बान कर रहा है। आर्मी चीफ की तकर्री का तरीका आइन में वाज़ेह है। तनाज़ात को हवा देने की कोशिश करने वाले सीनियर सियासतदानों का तर्ज़ अमल मायूस कुन है। इमरान खान ने फैसलाबाद जलसे में कहा था कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ अपना चोरी किया पैसा बचाने के लिए फेवरेट आर्मी चीफ लाना चाहते हैं और डरते हैं कि कोई तगड़ा और मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो इनसे पूछेगा। क्या कोई ये कह सकता है कि अफवाज पाकिस्तान में कोई मुहिब्बे वतन नहीं होगा? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मनीला का इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी के केस में वकील से सवाल। कहा, क्या आपने इमरान खान का कल का बयान सुना? अफवाज पाकिस्तान से मुतालिक ऐसा बयान देकर क्या आप उनका मोराल डाउन करना चाहते हैं? किसी को कहते हैं मुहिब्बे वतन और किसी को कहते हैं मुहिब्बे वतन नहीं है, फिर आप कहते हैं इन्हें खुली छुट्टी दे दें। क्या सियासी लीडरशिप इस तरह की होती है? गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए हर चीज़ को दाव पर लगा दिया जाता है। जो कुछ कल कहा गया उसका कोई जवाब पेश किया जा सकता है। अदालतों से रिलीफ की उम्मीद ना रखें, खुद एहतसाबी भी करें। आप चाहते हैं जो मर्जी कहते हैं और रेगुलेटर रेगुलेट भी न करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेमरा को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में रेगुलेट करने का हुक्म दे दिया। तकरीर बराह रास्त दिखाने पर पाबंदी के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त निपटा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुसल्लह फ़ौज और इसकी क़यादत के खिलाफ बराह रास्त कीचड़ उछालने और ज़हरीले इल्ज़ामात में मुलव्वस इमरान नियाज़ी का मज़मूम एजेंडा पाकिस्तान को तबाह करना और कमज़ोर करना है। मरीम नवाज़ ने कहा कि इमरान खान मुल्क की इस्तेहकाम, मईशत, मीडिया के बाद मुसल्लह फ़ौज पर हमलावर हैं। अदलिया समेत तमाम शराकतदारों ने इमरान खान से फैसला कुन अंदाज में ना निपटा तो पाकिस्तान को मज़ीद नुकसान होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने खुद को इमरान खान के बयान से अलग कर लिया। कहा, आर्मी चीफ समेत पूरी फौज की हुब्बुल वतनी पर शक नहीं किया जा सकता। फौज मुहिब्बे वतन है, जान देती है। मौजूदा हुकूमत समेत सब इदारे मुहिब्बे वतन हैं। इमरान खान अपने बयान की खुद वजाहत करें कि उनके कहने का क्या मकसद था। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में सदर मुमलिकत ने कहा कि पसे पर्दा मुफाहमत के लिए काम कर रहे हैं। कोशिश है कि स्टेक होल्डर्स में गलत फहमियाँ दूर की जा सकें। आज सबको इंसान और हैवान का पता चल गया। सारी कौम को नजर आ रहा है कि इस कौम का फितना कौन है। साबिक सदर आसिफ जरदारी का बयान। कहा, इमरान खान ने मुल्क को कमज़ोर करने का ठेका लिया हुआ है। हम इस शख्स की हवस की खातिर इदारों को मुतनाज़ नहीं बनने देंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जानिब से भी इमरान खान के बयान की मजम्मत। कहा, इमरान खान पाकिस्तानी मईशत, सियासत और माशरे के लिए अनगाइडेड मिसाइल है। इमरान खान पाकिस्तान को अफगानिस्तान, लीबिया और शाम बनाने की कोशिश कर रहा है। अवाम मुल्क की सलामती की काविशों में मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़े हैं। बयान इमरान खान का। वजाहत चौधरी फवाद की। कहा, फौजी क़यादत की हुब्बुल वतनी पर शक व शुबा नहीं हो सकता। इमरान खान का सवाल ये था कि क्या फ़ौज में तकर्री वो करेंगे जो असल सिक्योरिटी रिस्क हैं। शहबाज शरीफ लंदन जाकर नवाज शरीफ से अगले आर्मी चीफ की मंजूरी लें तो इससे बड़ी तौहीन क्या होगी। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और हमनवा एक ही राग अलाप रहे हैं कि फ़ौज और जुडिशरी मिल जाएँ, इमरान खान को नाअहल कर दें। इमरान खान को नाअहल करें तो फिर आप इस्लामाबाद से निकल कर दिखाएँ। फ़ौज को किसी भी सियासी लीडर से वफादारी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। जनरल रिटायर्ड रज़ा खान की इमरान खान के अफवाज पाकिस्तान से मुताल्लिक़ बयान की मजम्मत। इमरान खान से अपना बयान वापस लेने और माफ़ी मांगने का मुतालबा। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि फ़ौज को इल्म है कि पाकिस्तान की खिदमत कैसे करनी है। इस बयान से मुसल्लह फ़ौज के अफसरान को सख्त तशवीश हुई है। इस वक्त इस तरह के बयान फ़ौज के मोराल पर बराह रास्त असर डालेंगे। दुनिया में कहीं अपनी अफवाज पर साजिश का इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता। बयान वापस लेने के लिए इनके फॉलोअर्स को अपनी लीडरशिप पर दबाव डालना चाहिए।
ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने इमरान खान के बयान को इंतहाई काबिल मजम्मत और तकलीफदेह करार दिया। कहा कि फ़ौज को मतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। फ़ौज ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बड़े वाज़ेह बता दिए, देखना है कि हुकूमत क्या कार्रवाई करती है। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों की भी अफवाज पाकिस्तान और उसकी क़यादत के खिलाफ नफरत फैलाने और हसास पेशा वराना अमूर को मुतनाज़ बनाने की शदीद मजम्मत। मुश्तरका बयान में कहा कि कौम सैलाब से दो चार है और इमरान खान मुसल्लह अफवाज समेत कौमी इदारों और अवाम से लड़ रहा है और संगीन बोहतान तराशी कर रहा है। आइन और कानून की ताकत से इस मजमूम साजिश को नाकाम बनाएंगे। रहनुमा MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि इमरान खान ने इदारों को लड़ाने और बगावत पैदा करने की कोशिश की। वो सुर्ख लकीर उबूर की गई जिसके बाद किसी की भी हुबुल वतनी पर सवालात उठने शुरू हो जाएं। इमरान खान की तकरीर ने शहबाज गिल के बयान को ऑफिशियल बयानिया बना दिया। किनारों से छलकती मंचर झील अब भी 7 शहर और सईदाबाद के लिए खतरा। यूसुफ बाग से लगा कट पानी का अखराज कम नहीं कर सका। झील में पानी की आमद बदस्तूर अखराज से ज्यादा है। 2 मुख्तलिफ मकामात पर नए कट लगा दिए गए। यूसुफ बाग के कट से निकलने वाला रेला एक के बाद एक देहात को डबोता दरियाए सिंध की तरफ रवा दवा। पानी 7 टोल प्लाजा के करीब इंडस हाईवे से टकरा गया। 7 एयरपोर्ट का रनवे भी ज़ेरे-आब। तहसील जूही का 90%, खैरपुर नाथन शाह का 75% और मेहर का 60% हिस्सा ज़ेरे-आब है। हर तरफ पानी, अंधेरी रात और सांप या बिच्छू के काटने का डर। मंछर झील के अतराफ अपना सब कुछ लुटा कर आने वाले सैलाब मुतासरीन को सुकून न मिल सका। हिफाजती बंद पर मौजूद सैलाब मुतासरीन जाएं तो कहाँ जाएं। सांप के जहर से बचाव की वैक्सीन 7 के अस्पताल में मौजूद, लेकिन कई मील दूर। बरवक्त इलाज न होने से अमवात में इजाफा। गंदा पानी पीने से बच्चों में बीमारियां फैल गईं। गैस्ट्रो की वजह से हिफाजती बंद पर मौजूद जुड़वा बच्चों में से एक का इंतकाल हो गया। मुतासरीन सैलाब एक के बाद एक मुश्किलात का शिकार। कहते हैं घर बार और मालो मता बहा ले जाने वाली ये कुदरती आफत अब जिंदगियां निगलने पर तुल गई है। सैलाब ने बचपन छीन लिया। ना खिलौना हाथ में, ना खेलने का मैदान पास में। बेफिक्री से दोस्तों से खेलने कूदने की उम्र में बच्चे दरबदर हो गए। बड़ों वाली फिक्रें लग गईं। वक्त ने वक्त से पहले बड़ा कर दिया। मटियारी का मासूम बच्चा दूध की खाली बोतल से छोटे भाई को बहलाने लगा। खाली बर्तनों को घुरचने की आवाज़ें, नंगे बदन, खाली पेट और बच्चों के चेहरे पर भिनभिनाती मक्खियों के मनाज़िर ने दिल दहला दिए। इकवीं ॾींहं से को थे न साईं दुकानड़े च पियूं, न बिजली न का शइ। ना गवर्नमेंट ॾिता त ना इथों दे कहीं AP ॾिता त ना कहीं पुछा भी किता। बलूचिस्तान के शहर डेरा मुराद जमाली में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। इलाके मंजूशोरी में एक खानदान ने गुज़िश्ता कई रोज से एक दुकान में पनाह ले रखी है। अब तक जिले इंतजामिया ने कोई मदद नहीं की। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो ने बलूचिस्तान के बंद तोड़कर सैलाबी पानी का रुख सिंध की जानिब मोड़ने के इल्ज़ाम की तहकीकात के लिए GIT बनाने की पेशकश कर दी। चमन पैसेंजर ट्रेन 2 हफ्ते बाद बहाल। मुसाफिरों को लेकर कोयटा रेलवे स्टेशन से चमन के लिए रवाना। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब के बायस बंद स्कूल और कॉलेज आज से खुल गए। सैलाब से 24 घंटों के दौरान मजीद 24 अफराद जाम बहक। NDMA के मुताबिक सबसे ज्यादा 19 अमवात सिंध में हुई। 3 पुलों को नुकसान पहुंचा। दो 2000 दरख्त यहाँ पर बहुत सारे पके हुए थे, पर पूरे बड़े पड़े थे। हम अभी कटाई करने वाले थे, लेकिन ये सारे सैलाब की वजह से सारे तबाह हो। ना दरख्त रहे ना बाग की हरियाली। बरसों की मेहनत पल भर में सैलाब की नज़र हो गई। बलूचिस्तान के ज़िला किला सैफुल्लाह का ज़रखेज़ इलाका नसाई बर्बादी और तबाही की दास्तान बन गया। बाग मालिकान का कहना है कि फल बिल्कुल तैयार थे, बस उतरना बाकी थे, मगर सैलाब ने मौका नहीं दिया। कुछ नहीं बचा। लाखों जो मकानात हैं हमने अब देखे रास्ते में, तो कच्चे जो गांव हैं वो बिल्कुल डूब चुके हैं। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत यहाँ पर है सिंध में, वो है खैमों की, वो है मॉस्किटो नेट्स की। तमाम जो इदारे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, इस मुसीबत के वक्त पाकिस्तान के अवाम का हाथ थाम लें। और सियासत हम बाद में करेंगे, ये सियासत का वक्त नहीं। सियासत को इस वक्त हम दरिया बुर्द करें।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंध में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो सरदारी, वज़ीर आला सिंध भी हमरा। वज़ीर आज़म का विफाक की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद 28 से बढ़ाकर अब 70 अरब रुपए करने का ऐलान। कंबर शहदाद कोर्ट में सैलाब से तबाही पर ब्रीफिंग। कैंप के दौरे में वज़ीर आज़म ने मुतासरीन से बातचीत की और इमदादी चेक तकसीम किए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि करोड़ों मुतासरीन हैं और लाखों बेघर। सैलाब से तबाही मुल्की तारीख का बड़ा सान्या है। ये वक्त मुत्तहिद होकर दुनिया को पैगाम देने का है कि हम हर मुश्किल का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। इससे कबल वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने सखर हैदराबाद हाईवे का भी फ़ज़ाई जायजा लिया। इतने दिन आप पहले कहाँ थे सखर में? ये हमारा खान साहब, ये सखर सारा डूब रहा था, आप कहाँ थे? खान साहब, ये सखर डूब रहा था, आप कहाँ थे सखर में? आया तो नहीं, ये सखर डूब रहा था, सारा सखर ये डूब रहा था, कहाँ था खान साहब? तुम लोग तुम्हारे बातों में क्या दिया है? आपके मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या दिया है? वज़ीर आज़म ने क्या दिया था? उसने क्या दिया था वज़ीर आज़म ने आपका? उसने क्या दिया था? पिछले दिन के बाद, महीने के बाद यहाँ पर आए। वज़ीर आज़म ने क्या दिया? 1 महीना हो गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सखर में सैलाब मुतासिरीन के कैंप का दौरा। मुतासिरीन से मुलाकात की, उनके साथ खाने की टेबल पर बैठे। सैलाब मुतासिरीन ने इमरान खान से अदम सहूलियात पर शिकायत शुरू कर दी। शहरी ने इमरान खान से सवाल किया कि जब सखर डूब रहा था तो खान साहब आप कहाँ थे? इमरान खान शोर में सवाल सुना करके गाड़ी में सवार होकर रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आगा खान के बेटे शहजादा रहीम आगा खान की टेलीफोनिक गुफ्तगू। इस्माइली इमामत की तरफ से $1 करोड़ फ्लड रिलीफ फंड देने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने सेहत, तालीम, देही तरक्की में आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की खिदमात को सराहा। दरख्वास्त की कि यूरोपीय यूनियन को सैलाब की सूरत हाल से आगाह किया जाए। शहजादा रहीम आगा खान ने बताया कि फ्लड रिलीफ के लिए आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के तमाम इदारों को फ़ाल कर दिया गया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सैलाब से बहाली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के अपने इकदाम होंगे, लेकिन वक्त लगेगा। फ़िलहाल हम अपने तौर पर जो कर सकते हैं वो करें, तो हो सकता है इसमें हम 100% कामयाब हो जाएं। लोग मासूम बच्चों के साथ सड़कों पर पड़े हैं, ये कुदरती आफत है, किसी पर भी आ सकती है। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो जो जलसों में तकरीरें कर रहा है उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार वक्त आने पर करेंगे। ये शख्स अदलिया, फ़ौज और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ घिनौनी साजिश कर रहा है। ऐसे शख्स को सियासत करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। उन्होंने फौज की क़यादत में जो लोग हैं, फौज की जो टॉप है, जो क्रीम है हमारी, जो 30-35 साल के कैरियर के बाद मैच्योर होकर ऊपर आती है, जिसमें से हमारा चीफ अपॉइंट होता है, सिपा सलार अपॉइंट होता है, उसको अटैक किया, उसके मतलब डाउट क्रिएट करने की कोशिश की है, उसको जलसों का मौजूए बहस बनाना। पाकिस्तान के साथ जो है दोस्ती नहीं है, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। कहा इमरान खान ने फौजी क़यादत पर हमला किया, वो फौज में तकर्रुरी के तरीक़ेकार को मुतनाज़ बना रहे हैं। आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर बुनियादी तौर पर अफवाज पाकिस्तान या आर्मी चीफ का मशवरा अव्वलीन तरजीह होगी। एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान न्याजी मुआशी तबाही के बाद अब इदारों की तबाही के मिशन पर हैं। जल्द से जुलूस करके वो अपने लिए NRO मांग रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि जो साजिश शहबाज गिल ने की उसका एतराफ़ जुर्म इमरान खान ने कर लिया। शहबाज गिल के पीछे तो इमरान खान है, सवाल यह है कि इमरान खान के पीछे कौन है। मुसद्दिक मलिक ने शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक और असद उमर को मुखातिब करके कहा कि अगर आपने इमरान खान के बयान की मजम्मत नहीं की तो समझा जाएगा आप भी इमरान खान के बयान के साथ खड़े हैं। विफाकी वज़ीर शहरी रहमान की अमरीकी वफ़द से मुलाकात। सैलाब से मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ़द को इमदादी काविशों समेत मुतासरीन की बहाली के लिए दरकार इमदाद से आगाह किया। अमरीकी कांग्रेस की रुकन शीला जैक्सन, टॉम सूजी और ग्रीन ने वफ़द की सरबराही की। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम भी अमरीकी वफ़द में शामिल। रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर शीरी मज़ारी ने इमरान खान के फैसलाबाद जलसे के मतनाज़ बयान की वजाहत देते हुए कहा है कि PDM जानबूझकर इमरान खान के बयान को
तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। फैसलाबाद में इमरान खान ने किसी मौके पर फौज और फौजी क़यादत पर तनकीद नहीं की। साबिक चेयरमैन सेनेट और रहनुमा पीपल्स पार्टी रज़ा रब्बानी ने कहा है कि इमरान खान ने आर्मी चीफ के किरदार को सिविलियन के एहतसाब से जोड़ा। इससे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की आइन से लाइल्मी वाज़ेह है। आईन पाकिस्तान कोई कानून या रूल आर्मी चीफ के लिए इस अमल की इजाज़त नहीं देता। ये इस बात का आकाश है कि इमरान खान ने रियासती इदारों को कैसे अपने सियासी एजेंडे की खातिर इस्तेमाल किया। मियां रज़ा रब्बानी ने कहा कि हैरान कुन है कि PTI की मरकजी जमात ने इलेक्शन का मुतालबा किया और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इलेक्शन का इल्तवा मांगा है। कराची में डेंगू बुखार वबाई सूरत इख्तियार कर गया। अस्पताल मरीजों से भर गए। सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की आवाम से खून का अतिया देने की अपील। डॉक्टर दरनाज जमाल के मुताबिक ब्लड बैंक्स में मेगा और सिंगल प्लेटलेट्स यूनिट्स मौजूद नहीं। सेहतमंद शहरी और डोनर्स करीबी तरीन अस्पताल या ब्लड बैंक में खून का अतिया दें। सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू वार्ड्स का हाउस फुल चल रहा है। IMF से पाकिस्तान को इस साल ज़रूरत से $2.5 अरब जायद कर्ज मिलने की उम्मीद है। ज़र मुबादला के ज़खायर $16 अरब 20 करोड़ डॉलर तक जा सकेंगे। IMF के मुताबिक इसके अलावा दीगर इदारों से $14 अरब 39 करोड़ डॉलर मिलेंगे। $2 अरब 16 करोड़ डॉलर की बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी मुतवक्के है। मौजूदा माली साल का करंट अकाउंट खसारा $9 अरब 28 करोड़ डॉलर तक हो सकता है। वजारत ख़जाना के मुताबिक इस साल महंगाई की शरह 25 से 27% रहने का खदशा है। सैलाब से मुल्की मईशत को 2000 अरब रुपये से ज़्यादा का धचका लगा है। सैलाब ही की वजह से मुआशी शरह नमू का 3.5% का हदफ हासिल नहीं हो सकेगा। शरह नमू का हदफ कम करके 2.3% कर दिया गया। अहम फैसलों का हदफ 3.9% से कम होकर 0.7% रहने का इम्कान है। वजारत ख़जाना के मुताबिक अदायगियों के तवाज़ुन और कर्ज़ों के बोझ तले दबी मुल्की मईशत सैलाब से मज़ीद तबाह हो गई। संभालने के लिए दोस्त मुल्कों से ताउन चाहिए। IMF से कर्जे की मंजूरी के बावजूद पाकिस्तान की मुश्किलात कम नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को चेयरमैन अमाना ग्रुप ने फ्लड रिलीफ फंड के लिए 7 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। परवेज़ इलाही ने इस मौके पर गुफ्तगू में कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों में पीने के साफ पानी के लिए फिल्ट्रेशन हैंड पंप की तनसीब पर गौर कर रहे हैं। मुखय्यर हजरात का जज्बा कुर्बानी काबिल तहसीन है। रिलीफ फंड में आने वाला एक रुपया मुतासरीन की बहाली पर खर्च होगा। कुछ बरसों से लगता है बोलना सबसे बड़ा जुर्म बन गया है। सहाफ़ियों के लिए हर वक्त खौफ और दहशत का माहौल क्यों है? कोई एक हुकूमत अपने अमल से दिखाए कि वो आज़ादी इज़हार राय को यकीनी बनाती है। सहाफ़ियों को हरासा करने के केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर अमीनुल्लाह के रिमार्क्स। कहा कि मुल्क भर में सहाफ़ियों को हरासा करने का अमल रोका जाए। सहाफ़ियों को भी खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा से ख़त आना पाकिस्तान के लिए बाइस शर्मिंदगी है। अदालत का सेक्रेटरी इत्तलात को 30 सितंबर तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। लंदन से चोरी होकर कराची से मिलने वाली कीमती कार PTI दौरे हुकूमत में पाकिस्तान लाई गई। वजारत खारजा ने कार दरामद करने की मंजूरी दी। एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट पर कार मंगवाने वाले यूरोपीय मुल्क के सफ़ीर को उनकी हुकूमत ने वापस बुलवा लिया। नए सफ़ीर का गाड़ी की मिल्कियत लेने से इनकार। रजिस्ट्रेशन मनसूखी का खत लिख दिया। वजारत खारजा की निशानदही पर कस्टम्स ने डिफेंस कराची से एक गाड़ी बरामद की। 2 अफराद गिरफ्तार किए। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करने वालों को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। कार की कीमत का अंदाजा तकरीबन 6 करोड़ रुपए है। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक इस पर ड्यूटी तकरीबन 31 करोड़ बनती है। शाहीनों ने भारत को पछाड़ दिया। सिर्फ एक मैच नहीं, सारी कौम के दिल भी जीत लिए।
दुबई स्टेडियम से जोश और जज्बात की लहरें 7 समंदर पार पहुंच गई। शहर शहर पाकिस्तान की जीत का जश्न, शायकीन खुशी से दीवाने हो गए। मकबूजा वादी में फूटते पटाखों ने काबिज फोर्सेस के दिल जला दिए। दुनिया भर में पाकिस्तानी फैंस के दिल खुश। वज़ीर आज़म और मुसल्लह अफ़वाज की भी पाकिस्तान टीम को मुबारकबाद। पाकिस्तानी टीम के लिए मुबारकबाद के पैगामात की कतार लग गई। पाक भारत टाकरे में पाकिस्तान की शान बने नवाज और रिजवान। बॉलिंग में नवाज ने अपने स्पेल में भारतीय बैटर्स के बल्ले से निकलते तेज रन्स को काबू किया। नपी-तुली बॉलिंग की। 4 ओवर्स में सिर्फ 25 रन देकर सूर्या कुमार यादव की अहम विकेट हासिल की। 3 बेहतरीन कैचेस भी पकड़े। हदफ के ताकुब में इब्तिदाई हिस्से रिजवान ने बैटिंग लाइन को सहारा दिया। टांग में तकलीफ के बावजूद 100% परफॉर्मेंस दी। 51 बॉल्स पर 71 रन की एंकर इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की 2 विकेट गिरी तो नवाज आए। 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से सिर्फ 20 बॉल्स पर बर्क रफ्तार 42 रन जोड़े। रिजवान नवाज की जोड़ी के 73 रन की शानदार शिराकत ने मैच का रुख बदल दिया। आसिफ अली और खुशदिल ने भी अपना हिस्सा मिलाया, लेकिन विनिंग शॉट इफ्तिखार के हिस्से में आया। वेल डन पाकिस्तान। फैसला कुन लम्हात ऊपर नीचे होती सांसें, चौके छक्के पर उछलना और आउट होने पर दिल थाम लेना। क्राउड के साथ ड्रेसिंग रूम में मौजूद खिलाड़ियों में भी सनसनी दौड़ती रही। मोहम्मद रिजवान साथी खिलाड़ी को हौसला देते रहे। जीत ने खिलाड़ियों को खुश कर दिया। लिज ट्रस ऋषि सुनाक को शिकस्त देकर बरतानिया की नई वजीर आजम मुंतखब। मलिका बरतानिया कल लिज ट्रस को वजारत उस्मा की जिम्मेदारी संभालने का कहेंगी। लिज ट्रस पहली बार 2010 में नॉरफॉक से रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुई। वो कैमरॉन, थ्रेसा मे और बोरिस जॉनसन की काबीना में जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। और मोहब्बत पाने की बजाय बिछाए गए फरेब के जाल रिश्तों को कर देंगे बेहाल। एंटरटेनमेंट के लिए नाज़रीन की अव्वलीन पसंद। जियो टेलीविजन पर आज से नए ड्रामा सीरियल ज़ियानी का आगाज़। ड्रामा सीरियल ज़ियानी की पहली केस देखिए आज रात से रोज़ाना 9 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।